हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर का कैलकुलेशन कर लिया है। आज जो हम लोग करेंगे वो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो आपको कैलकुलेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो एकदम मस्त, आपका 100% कंसेप्ट क्लियर इससे होगा। आप कितनों भी वीक हो, आप जब पूरा कैलकुलेशन देखोगे तो ऑफकोर्सली आपको समझ में आएगा। तो देखो प्रॉब्लम में क्या रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। आज जो हम लोग करेंगे ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो आओ अब हम शुरू हो रहे हैं। अब आइए आप 5 नंबर के प्रॉब्लम पर। कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। तो हम लोग 4 नंबर तक के प्रॉब्लम को बना चुके हैं। अब आइए 5 नंबर। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम में आप कंफ्यूज नहीं करना, बड़े मस्ती से आप पेपर पेन लो और उसके बाद अंत तक वीडियो को देखो, समझो, फिर प्रैक्टिस करो, आपको बेहद मज़ा आएगा। तो चलिए भाई, लेट y इक्वल टू, चलो इसको y से हम इक्वल करेंगे। सपोज कर लिए y इक्वल टू क्या है हमारा, ये साइन ax प्लस बी बाय क्या है हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी। समझ रहे हो ना, ये जो y है ये y फंक्शन x के इक्वल होता है, ठीक है, ये आप समझ रहे हो। तो ये y है। अब हम लोग को क्या करना है, तो डिफरेंटिंग करना है। क्या करना है, डिफरेंटिएटिंग करना है। डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to x we get, यानी x के सापेक्ष हम लोग दोनों तरफ अवकलन कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान से आप देखो, पूरी तरह से आप ध्यान होकर ये बात को देखो कि यहाँ आपका जो y है, ठीक है, y इक्वल टू आपका क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस एक्स सी एक्स प्लस डी है। ये आपका ये कॉस एक्स नहीं है, कॉस सी एक्स प्लस डी है। यानी आपका y इक्वल टू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी और फिर बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। तो आप ऊपर वाले को u से सपोज करो और नीचे वाले को v से सपोज करो। मैंने पिछले वीडियो में आपको फार्मूला बताया था कि इफ़ y इक्वल टू u अपॉन v देन dy बाय डी एक्स इक्वल टू du बाय डी एक्स इंटू v माइनस u इंटू डी वी बाय डी एक्स बाय वी स्क्वायर। ये फार्मूला को आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है, कि जब u बाय v के फॉर्म में रहे तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं और नीचे वाले को देखिए छोड़ रहे हैं, फिर माइनस दिए, ऊपर वाले को छोड़ रहे हैं और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, और फिर बाय ये नीचे वाला जो भी है इसका स्क्वायर। ये फार्मूला आप माइंड में रख लेना। अब इसी फार्मूला पर हम इसको तोड़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलो अब समझिए आप ध्यान से। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। तो u के जगह पर देखिए आपका क्या है, ठीक है, u आपका क्या है, ये आपका है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, यही ना है। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, यानी डी सी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और इनटू, और फिर आपका v देखिए क्या है, v आपका है कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर बीच में आप माइनस दीजिएगा, फिर ऊपर वाले u को यानी फ्री रखते हैं, यानी u है ना यहाँ u, तो u के जगह पर क्या है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है।
फिर देखिए इंटू डी वी बाई डी एक्स है, तो वी का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी है, यानी डी सी ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो समझ जाओ। देखो ये हमारा क्या है u, तो चलो अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो एक बार फिर से समझ लो। देखो भाई यहाँ वी स्क्वायर हमारा छूट गया है, तो चलो यहाँ हम बाय वी स्क्वायर करते हैं। वी हमारा देखो क्या है, ये कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो एक बार आप समझ दो। देखो ये u बाय वी के फॉर्म में है, तो डी यू बाई डी एक्स, तो u के जगह पे इसको रख दिए, और देखिए फिर इंटू वी के जगह पर यही रखे। फिर देखिए आप माइनस दीजिए, u के जगह पर ऊपर वाला लिखिए इंटू, और v के जगह पर ये नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, और नीचे आप क्या लिखिएगा वी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, इसको अगर एक साथ लेकर चलता है तो अक्सर ऐसे प्रॉब्लम में गलती कर देता है। इसीलिए आप इसको टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए। यानी सबसे पहले देखिए आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिएगा, इसका तो आपको निकालना नहीं है, फिर आपको क्या करना है इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। ठीक है, फिर इसका निकालना है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो भाई एक बार देखिए हम इसको फ्रेश से लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ डी सी ऑफ ये देखिए हमारा क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, एकदम फ्रेश से आपका लिख देते हैं, क्योंकि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर रहे हैं। ये हमारा सी एक्स प्लस डी है, फिर यहाँ देखिए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, फिर इंटू क्या है हमारा डी कॉस सी एक्स प्लस डी है हमारा। समझ रहे हैं ना? और यहाँ पूरे पर बाय हो जाएगा ना, पूरे पर बाय है वी स्क्वायर का, तो ये आपका क्या होगा ये आपका कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। और ये हमारा क्या है इक्वेशन फर्स्ट है, जो कि यही चीज़ को हम रिपीट किए। अब आप ध्यान से देखिए, आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा। ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा, क्योंकि आपको इसका और इसका तो निकालना नहीं है। तो देखो आप कैसे करोगे, ध्यान से समझो। आप स्टेप टू स्टेप, पहले हम इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, डी सी ऑफ यहाँ क्या है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, और इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं ये एक्स के सापेक्ष। तो देखो सबसे पहले देखो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला देख रहे हैं ना ए एक्स प्लस बी, और यहाँ एक्स अलग अलग फार्मूला पर सूट नहीं होगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आप तोड़िए इसको। डी सी ऑफ यहाँ हमारा क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है। तो हमने आपको कल भी बताया था तोड़ने का ट्रिक, ऊपर पे लिख दीजिए। देखिए ये लेफ्ट तरफ से इसको टच कीजिए, तो यहाँ क्या है ए एक्स प्लस बी है ना, यहाँ आप क्या लिखिएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, समझे कैसे लिखे, पहले ये ऊपर वाला लिखे और ये लेफ्ट तरफ से इसको आप हाइड कीजिए। तो ये बच रहा है ना डी सी ऑफ डी ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसको ये डी ए एक्स प्लस बी को आप ऊपर लिखिए, और नीचे आप क्या लिखिएगा डी एक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला पर सेट होगा, फार्मूला पर सेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप ये फार्मूला तो जान ही रहे हो ना, क्या जान रहे हो कि डी सी ऑफ साइन एक्स, डी सी ऑफ साइन एक्स आपका क्या होता है, डी सी ऑफ साइन एक्स आपका कॉस एक्स होता है। ठीक है, और देखो एक फार्मूला आप ये भी पढ़े हो डी सी ऑफ यू प्लस वी बाई डी एक्स। देखिए हम आपका हर बार फार्मूला लिखकर आपको बता रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, वरना हमें क्या ज़रूरत था हम ऐसे ही सॉल्व कर देते, शॉर्टकट से कर देते, बट आप ऐसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते। देखिए डी सी ऑफ यू प्लस बी, तो क्या होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो इस वाले को हम यू से सपोज करेंगे और ये बी को हम लोग वी से सपोज करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए डी सी ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है ना, तो यहाँ कॉस और एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे बोलिए
एक्स के जगह पर यही ना है आपका, क्या है ए एक्स प्लस बी, तो एक्स के जगह पर ये लिख दिए। अब यहाँ देखिए इनटू, और ये आपका u प्लस भी है, तो डी सी ऑफ यू प्लस भी क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो u के जगह पर क्या है डी सी ऑफ ए एक्स है। ठीक है, फिर प्लस देखिए यहाँ आपका क्या है डी बी बाई डी एक्स। यहाँ तक आप समझ रहे हो। ठीक है, हम पहले इस वाले का कर रहे हैं। अब देखो भाई, अब यहाँ हमारा क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी है इनटू, देखो डिफ्रेंशिएशन उसी का होगा जो डी से रिलेटेड है, बाकी तो बाहर होगा। तो ये ए जो है ये डी से रिलेटेड तो एक्स है, एक्स अंदर रहेगा, ए बाहर हो जाएगा, ए बाहर कर दिए। और यहाँ हमारा क्या हो गया डी एक्स बाई डी एक्स। और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो क्या होता है जीरो होता है। ये कल भी हम आपको बताए थे, ये तो बी कांस्टेंट राशि है, ये जीरो होगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो जीरो मीन्स नथिंग। अब यहाँ ए से इसको इंटू करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसका देखिए हम डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए। अब हम फिर इसका निकालेंगे, इसका निकाल कर फिर इसको समीकरण 1 पर पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसका निकालते हैं डिफ्रेंशिएशन, आप समझिए। ठीक है, कॉस है आपका सी एक्स प्लस टी है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए आपका सी एक्स प्लस डी और यहाँ एक्स है, तो काम नहीं चलेगा। तो इसको आप ऐसे कीजिएगा ना, डी सी ऑफ, देखिए क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी है। तो देखिए आप किस ट्रिक से कीजिएगा, हम आपको बताए थे। देखिए आप ये कॉस को हाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचा देखिए सी एक्स प्लस डी बचा ना। और फिर आप क्या कीजिएगा, ये लिखिए, क्या लिखिएगा डी सी ऑफ सी एक्स प्लस डी, यानी नीचे तो आपको एक्स देना ही पड़ेगा। ये भी फार्मूला पर सेट हो रहा है, ये भी फार्मूला पर सेट हो रहा है। और आप फार्मूला पढ़े हैं डी सी ऑफ कॉस एक्स, पढ़े हैं कि नहीं। डी सी ऑफ कॉस एक्स आपका क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, और अभी आपको यू प्लस वी वाला तो बताए ही, तो आपका ये देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा तो सी एक्स प्लस डी लिखिएगा। ठीक है, और इनटू देखिए ये u प्लस वी पे आपका टूट जाएगा, ये सी एक्स को आप u कर लीजिए और v कीजिए, तो ये ना हो जाएगा आपका y इक्वल टू, अगर u प्लस वी रहता है तो डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला क्या हो जाता है, अभी तुरंत बताया आपको, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ऐसा फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूला पर आप इसको तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा डी सी ऑफ सी एक्स प्लस यहाँ क्या होगा डी सी ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ आपका सी बाहर हो जाएगा, क्योंकि डी से रिलेटेड एक्स है, एक्स अंदर रहेगा, सी तो आपका बाहर हो जाएगा ना हो, तो आपका ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और कांस्टेंट राशि का जीरो होता है, तो ये कट हो गया आपका, जीरो को ऐड करेंगे तो सी हो जाएगा, तो सी से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है और सी इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो देखो भाई ये सब इक्वेशन फर्स्ट आपका था, हमने जो सपोज किया था। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि जिसका डिफ्रेंशिएशन निकलेगा उसको निकालिए। तो देखिए ये वाले का हम डिफ्रेंशिएशन निकाले तो ये निकला है, तो इसके जगह पर आप ये पुट कर दीजिएगा, इसके जगह पर आप ये पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके जगह पर हम ये पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर यहाँ देखिए इंटू क्या है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि इसका तो नहीं है निकलेगा। फिर देखिए यहाँ माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका अभी तुरंत जो हमने निकाला इसका, तो क्या निकला ये वाला निकला, इसके जगह पर हम लोग क्या बैठा देंगे ये बैठा देंगे माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और बाय क्या है आपका, ये बाय क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, अब समझिएगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए आपका क्या हुआ ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू
यहाँ देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सिस्टम से लिख देते हैं, पहले सी लिख देते हैं। चलो ये सी हो गया, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और बाय क्या है आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब देखिए इसको आप कैसे लिखिएगा, आप ये बाय ये लिखिए, फिर ये बाय ये लिखिए। जैसे आप ऐसे समझिएगा, जैसे आपके पास अगर x प्लस ए बाय पी रहेगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा x बाय पी, ठीक है, प्लस ए बाय पी। इस तरह से लिखते हैं, उसी तरह लिखना है इसको। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका ये क्या है, देखिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, और बाय जिस तरह ये देखिए एक्स बाय पी हुआ ना, उसी तरह ये नीचे आपका क्या होगा, ये बाय के जगह पर नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हुआ, और बीच में देखिए प्लस है ना, तो यहाँ भी आप प्लस दीजिएगा। यहाँ क्या है आपका सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और बाय क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आप ध्यान से देखिए, आपका देखिए यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ ये आपका डबल है, तो ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हुआ, देखिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है ऊपर पे तो कॉस है ए एक्स प्लस बी है, समझ रहे हैं ना, और ये तो आपका क्रॉस हो गया क्योंकि यहाँ आपका डबल है, यहाँ सिंगल है, तो ये कट जाएगा ना, ठीक है, ये कट गया। तो ऊपर पे कुछ नहीं, तो आपका यहाँ वन है, तो वन बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, तो वन बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है ना, तो आप ये फार्मूला पढ़े हैं, वन बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा सेक एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। इसका तो काम हो ही गया, ये कैसे कटा तो समझ ही रहे हैं, ये डबल है और यहाँ सिंगल है, तो ये डबल से एक कट गया, तो यहाँ आपका एक बच ही गया ना। अब देखिए यहाँ आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए प्लस क्या आपका सी साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम आपको और थोड़ा सा तोड़ देते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो इसको आप कैसे लिखिएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं। इसी तरह ये जो डबल हुआ था इसीलिए ये ऊपर वाला कट गया था, समझ रहे हैं ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ प्लस देखिए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी, और देखिए आपका ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना भाई कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका क्या होता है टेन थीटा, ये फार्मूला आप पढ़े हैं। तो उसी तरह देखिए आपका ये साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, ये तो बाय है ना, ये क्या हो जाएगा आपका टेन सी एक्स प्लस डी, क्योंकि साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। अब देखो ऊपर पे आपका कुछ नहीं तो वन है ना, तो वन बाय कॉस एक्स, वन बाय कॉस एक्स में आपको क्या बताए थे सेक एक्स होगा, तो यहाँ वन बाय कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो यही आपका आंसर है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो एक बार आंसर हम फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स ए कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है भाई, सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ आप 6 नंबर के प्रॉब्लम पर। तो सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो भाई, आप इसको सपोज कर लो y इक्वल टू आपका ये है कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5 है, एक्स पर पावर 5 है। अब देखो भाई, अब आप क्या करोगे डिफरेंटिंग करोगे, आप इसका डिफरेंटिंग करोगे बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट
इन डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सबसे पहले देखो भाई, आप इसको u से सपोज कर लो, इसको आप u से सपोज कर लो और इसको v से सपोज कर लो। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि इफ़ y इक्वल टू u इंटू वी देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इस फार्मूला से आप इसको तोड़ लीजिएगा। ठीक है, u का डिफ्रेंशिएशन निकला तो v को साइलेंट रख दिए, प्लस दिए, फिर u को साइलेंट रखे, v का डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए। तो अब इसी तरह हम इसका निकाल रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा। अब देखो u के जगह पर क्या है, cos एक्स क्यूब, तो डी सी ऑफ cos एक्स क्यूब। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स फाइव, फिर प्लस देखो, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, u तो फ्री ही रहेगा ना, cos एक्स क्यूब और फिर डिफ्रेंशिएशन हम लोग किसका निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स फाइव का। ठीक है, समझ रहे हो, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से सपोज कर। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको कैसे करोगे वो देखो। ठीक है, तो आप ऐसे करो ना, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। पहले आप इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो। ऐसे आप साथ में भी कर सकते हो, बट ऐसे करोगे ना आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो डी सी ऑफ कॉस एक्स क्यूब का हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो देखो आपको हमने बताया था ट्रिक कि भाई पहले ऊपर वाला लिख दो और फिर देखो लेफ्ट तरफ से, लेफ्ट उंगली से इसको चाँप दो। तो देखो ये कॉस चपा गया ना, तो यहाँ क्या हुआ, एक्स क्यूब हुआ। अब फिर देखिए एक्स क्यूब किसके सापेक्ष हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष। ये भी फार्मूला पर टूट रहा है, ये भी फार्मूला पर टूट रहा है। तो डी सी ऑफ कॉस एक्स, ये फार्मूला आप पढ़े हैं ना, डी सी ऑफ कॉस एक्स। बोलो आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, तो माइनस साइन एक्स पढ़े हैं। और डी सी ऑफ एक्स एन, ये भी फार्मूला आप पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं, एन एक्स एन माइनस वन। आप इस दोनों फार्मूला का यूज कीजिएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब हो जाएगा। और इस फार्मूला पे एन एक्स एन माइनस वन, तो थ्री एक्स एन माइनस वन, यानी थ्री में आप वन को माइनस कीजिएगा तो टू हो जाएगा। इसको आप फ्रेश से लिख सकते हो या ऐसे भी रहने दो। फिर आप इसका निकाल लो, क्या कर लोगे, डी सी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स फाइव। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, देखो आप इसको ऐसे तोड़ो। देखिए आपका क्या है, डी सी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पर फाइव है। आप इसको ऐसे तोड़ोगे कि डी सी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स फाइव है, तो आप ये स्क्वायर को चाँप दो, ये स्क्वायर को चाँपो, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स फाइव। ठीक है, समझ रहे हो। फिर आप ये नीचे वाले को लिखो, डी सी ऑफ साइन एक्स फाइव, तो फिर किसको चाँपो, ये साइन को चाँपो, तो क्या हो जाएगा, एक्स फाइव। और फिर क्या हो जाएगा, एक्स फाइव है, तो इस बार ये फाइव को चाँपो, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स। समझ रहे हो हम कैसे चाँप रहे हैं। सबसे पहले देखो ये स्क्वायर को चाँपे तो नीचे ये आया, फिर नीचे वाले को ऊपर लिखे और फिर ये साइन को चाँपे तो एक्स फाइव हुआ, फिर ये नीचे वाले को ऊपर पे लिखे और फिर देखो फाइव को चाँपे तो ये एक्स हो गया। अब आप इसको तोड़ो। ठीक है, अब आप इसको तोड़ो तो कैसे होगा, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, डी सी ऑफ एक्स एन, ये क्या पढ़ा है, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका एन क्या है, आपका एन देखो क्या है, यहाँ एन आपका 2 है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, आप इसको ये देखो साइन स्क्वायर एक्स फाइव है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन एक्स फाइव पर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ना। तो आपका एन क्या है, यहाँ 2 है ना भाई, एन आपका क्या है, 2 है, समझिएगा। तो एन के जगह पर क्या हो जाएगा, एन के जगह पर आपका 2 हो जाएगा। और ये एक्स के जगह पर क्या है आपका, एक्स के जगह पर आपका क्या है, ये साइन एक्स फाइव है। और एन माइनस वन, एन आपका क्या है, एन आपका 2 था ना, 2 माइनस वन करोगे, 2 माइनस वन करोगे तो 1 होगा।
जैसे फिर से समझिए, यहाँ एन आपका क्या है, एन आपका 2 है तो एन दे दिए। एक्स के जगह पर क्या आपका साइन एक्स 5 है, और एन माइनस 1, एन क्या आपका 2 में 1 को माइनस करोगे 1 का पावर लिखो या नहीं लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर देखो यहाँ इंटू है, और आप ये फार्मूला पढ़े हो, डी सी ऑफ साइन एक्स क्या होता है फार्मूला बताओ, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ कॉस एक्स के जगह पर क्या लिखोगे बोलो, एक्स 5 लिखोगे। और फिर देखो डी सी ऑफ एक्स एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, एन आपका 5 है, एक्स एन माइनस 1 तो 5 में 1 करोगे तो 4 होगा। अब देखो ये 5 और 2 को इंटू कर दोगे 10 हो जाएगा। फिर लिख दो x4, फिर क्या है साइन x5, फिर क्या लिखोगे कॉस x5। आई होप आप इसको समझ गए। तो भाई देखो थोड़ा सा क्या कर दिए, समीकरण फर्स्ट में बैठाना तो पड़ेगा ना, हम तो इसी को आंसर कर दिए, आंसर नहीं होगा। अभी ये इक्वेशन फर्स्ट में बैठाओगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, और ये देखो आपका क्या निकला है, डी सी ऑफ कॉस क्यूब क्या निकला है, इसको बैठा दो ना। कॉस क्यूब के जगह पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे माइनस साइन एक्स क्यूब 3x², ठीक है। और यहाँ क्या है हमारा इंटू साइन स्क्वायर x5, इसको बैठा देंगे, प्लस यहाँ देखो हमारा क्या है कॉस एक्स क्यूब है इंटू, और ये अभी तुरंत क्या निकला डी सी ऑफ साइन स्क्वायर x5 का क्या निकला है, ये भाई निकला है 10x4 साइन x5 कॉस x5, ठीक है, कॉस x5। अब ये आंसर हुआ, आई होप इसको समझ गए। अब आ जाइए आप 7 नंबर के प्रॉब्लम पर, ठीक है। सबसे पहले भाई आप इसको क्या करोगे, y से सपोज कर लो, यानी y ही है ये, या फंक्शन x जो लिखो 2 रूट कॉट x²। अब आप क्या करोगे, डिफरेंटिंग कर दोगे, डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ आप अवकलन करोगे, ठीक है। अब समझोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो डी सी ऑफ क्या है 2 इंटू रूट अंडर कॉट x², ठीक है। तो देखो भाई 2 को आप बाहर कर दो, डी से संबंधित तो x है, 2 तो है नहीं, आप 2 को बाहर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका है रूट अंडर कॉट x², ठीक है। अब देखो आप कैसे इसको तोड़ोगे, इस जगह समझना, ठीक है, इस जगह समझना। तो इसको एक स्टेप हम और बताते हैं आपको, ठीक है। देखो कॉट x² है, ये रूट जो है ये तो आपका करनी रूप में है, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा ये dx। अब देखो कैसे तोड़ोगे, ठीक है। तो देखो dy बाय डी एक्स इक्वल टू, ये 2 तो होगा ही, ये 2 तो होगा, इंटू होगा ना। अब देखो अब आप क्या करोगे, ये देखो, ठीक है। अब ये आप डी सी ऑफ कॉट x² है और इस पर हाफ है, तो नीचे आप क्या करोगे, देखो ये हाफ को हाइड कर दो, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा कॉट x²। समझ रहे हो ना बात को, ये जो हाफ है इसको हाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो ये और ये नीचे मिलना चाहिए। अब फिर क्या होगा डी सी ऑफ कॉट x²। अब हाइट किसको करोगे, ये कॉट को, तो आपका क्या हो जाएगा x²। फिर देखो फिर ये नीचे वाला ऊपर लिखते हैं x², और फिर ये 2 को हाइड करोगे तो dx²। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। देखिए ये 2 हुआ ना, और ये देखिए ये रूट अंडर था तो यहाँ हाफ हो गया, तो ऊपर पे तो इसको लिखोगे ना कॉट x² पर पावर 1/2। अब देखो नीचे
डी देकर आप क्या करोगे, ये हाफ को हाइड कर दोगे तो आपका कॉट एक्स स्क्वायर हुआ। अब ये जो नीचे वाला है फिर ऊपर पे लिखो और फिर देखो ये कॉट को हाइड कर दोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ। फिर ये नीचे जो डी एक्स स्क्वायर ऊपर लिखोगे और ये 2 को हाइड करोगे तो डी एक्स होगा। फार्मूला पे आप तोड़ो बढ़िया से भाई। अब देखो एक फार्मूला आप पढ़े हो डी सी ऑफ एक्स एन, ठीक है, तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1। इस पर आप तोड़ो तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ 2 है, यहाँ आपका क्या है n के जगह पर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा और x के जगह पर आपका क्या है कॉट एक्स स्क्वायर और n माइनस 1 क्या हो जाएगा हाफ माइनस 1 होगा। ये तो हो गया। फिर आप एक फार्मूला जानते हो कि डी सी ऑफ कॉट एक्स आपका क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये ना होता है डी सी ऑफ कॉट एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर और x के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये फार्मूला तो आप जान ही रही लिखे, ये डी सी ऑफ एक्स एन क्या होगा एन एक्स माइनस 1, एन के जगह पे 2x और एन माइनस 1 2 माइनस 1 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये आपका क्रॉस हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आपका क्या हो गया कॉट एक्स पर स्क्वायर है ये और हाफ में आप माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 1/2 और यहाँ माइनस आपका क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x है। अब देखो भाई यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, ये माइनस का मतलब क्या होता है 1 कॉट एक्स स्क्वायर पर हाफ इंटू यहाँ क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है 2x। यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ये आपका रूट अंडर हो जाएगा, हाफ है ना, हाफ को आप ख़त्म करोगे तो यहाँ क्या होगा रूट अंडर, समझ रहे हो कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ हमारा क्या है समझिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x है। अब देखो भाई आप आगे क्या करोगे, आगे का प्रोसेस जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस जगह स्टूडेंट अक्सर चकरा जाता है, तो आप चकराइएगा नहीं, आप समझिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको देखिए हम ऐसे लिखते हैं माइनस है तो माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ आपका क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये रूट अंडर क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम आप कीजिए, हम ये जो रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है ना इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं और फिर इस पर हम इसको बैठा देंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे बैठा देंगे। तो यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 है ना, और कॉट स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो कॉट थीटा बराबर होता है ना कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो ना, इंटू 1 के जगह पर क्या लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी कट के 1 हो जाएगा। देखिए फिर आप इस जगह समझिए, हम यहाँ ऊपर पे भी 2 से इंटू करते हैं 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाय यहाँ साइन एक्स स्क्वायर, ये 2 से इसलिए किए ताकि ये फार्मूला पर टूट जाए, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है मेरे भाई कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है आपका साइन 2a होता है, ये फार्मूला होता है, समझिएगा। तो ऊपर पे जो है आपका ये देखिए क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इस पर तो साइन 2a ना आपका फार्मूला होगा, साइन देते हैं 2 और a के जगह पर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं। और फिर ये बाय क्या है हमारा है 2 साइन एक्स स्क्वायर और फिर क्या है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा यही रहेगा रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। अब देखिए ये आपका डबल है तो रूट जब रूट में एक क्या होगा निकल जाएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर निकल गया, ये रूट 2 अंदर में ही रहा, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा देखिए क्या हो गया रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर, समझिएगा आप ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 साइन
एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अब आपके पास जो है ये यहाँ देखिए, इसको आप गौर से देखिए, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स, यहाँ -2x है। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान से आप देखिए। इसको आप कैसे लिखिएगा, ठीक है। इसको आप कैसे लिखिएगा, तो इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1/sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो ऐसे लिख दिए। और यहाँ मेरा क्या बचा, √cot एक्स स्क्वायर। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x है, और बाय ये आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और √, ये कॉट एक्स स्क्वायर क्या निकला है, ये निकला है। इसके जगह पर हम बैठा दिए आपका साइन 2x स्क्वायर बाय √2 साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। इस जगह देखिए आपका -2x के नीचे कुछ नहीं है, तो अब देखो ये -2x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और बाय देखो क्या दे दिए, यहाँ दे दिए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, √sin 2x स्क्वायर बाय √2 साइन एक्स स्क्वायर, समझिएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2x/1, ठीक है, -2x/1, और ये जो बाय इसके जगह पे इंटू हो जाएगा, और ये जो है ना आपका √2 ऊपर चला जाएगा, √2 साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देख रहे हैं ना, और √, क्या हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर, समझ रहे हो। अब देखो भाई, यहाँ जब इतना किए तो और आपको तोड़ ही देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए बाय, ये 1 को लिखो या नहीं लिखो, ये स्क्वायर, इसको डबल बार लिखते हैं ना, इसको डबल बार लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, इंटू क्या लिखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू क्या है, √, साइन 2x स्क्वायर। देखो भाई ये और ये हमारा क्रॉस हो गया, और ऊपर पे हमारा क्या बचा, -2 और √2, -2√2x, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, और √, क्या बचा, साइन 2x स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का मेरा लास्ट प्रॉब्लम है। अगर आप भूल से मेरे चैनल से जुड़ गए हो और मिस्टेक से भी वीडियो देखते हो तो अंत तक देखना, ठीक है, और तब बताना कि आपको कैसा लगा। चलो भाई, अब बात हम नहीं बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि बड़ा सॉल्यूशन है मेरा। तो लेट y इक्वल टू आपका क्या हो गया, cos √x। अब आप क्या करोगे, तो डिफरेंटिएटिंग करोगे भाई, बोथ साइड यानी दोनों तरफ आप डिफरेंटिंग करोगे, वो भी क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, और तब आपको विगेट हम लोग को प्राप्त होगा क्या, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू DC ऑफ cos √x, ठीक है। देखो कहीं भी ये फार्मूला पर नहीं बैठ रहा है, तो आपका जब तक फार्मूला पर नहीं बैठेगा तो आप काम नहीं कर सकते। तो देखो इसको कैसे करोगे, DC ऑफ, ये सबसे पहले cos √x कर लो, और देखो मैंने जो आपको टेक्निक बताया है, इस cos को हाइड कर लो, तो यहाँ √x आ गया। अब देखो भाई यहाँ आपका √x है, तो आप रूट को हाइड कर लो, तो यहाँ आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप बड़े प्यार से देखो कि आपने ये फार्मूला पढ़ा है DC ऑफ cos x। अब कितना बोलेंगे मेरे भाई, फार्मूला याद रखो,
मेरा मुंह अब दुखाने लगा बोलते बोलते। अब तो याद कर लो ना भाई, डी सी ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो आपका क्या होगा, माइनस साइन, और एक्स के जगह पर क्या है, रूट एक्स है। और देखो वैसे अगर आप डी सी ऑफ रूट एक्स का ये रखोगे तो आपका फार्मूला हो जाता है 1/2 रूट एक्स। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और नहीं करोगे तो हम आपको तोड़ कर भी बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो। तो आंसर तो वैसे आपका ये हो ही गया, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो कि भाई ये कैसे हुआ, तो हम देखिए आपको बता रहे हैं, आप समझिए। ये रूट जो है ये इंडेक्स फॉर्म में ये हाफ हो जाएगा, और ये डी एक्स। इस फार्मूला को आप भली भांति जान चुके हो। अरे भाई डिफ्रेंशिएशन का सबसे फेवरेट फार्मूला डी सी ऑफ एक्स एन एक्स एन माइनस 1। तो एन हमारा क्या है, हाफ है। एक्स के जगह पर एक्स लिखो, हाफ माइनस 1 लिखो। हाफ एक्स, हाफ में 1 को माइनस करोगे माइनस हाफ होगा। हाफ इंटू, ये माइनस का मतलब होता है 1/, और एक्स पर पावर हाफ हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 होगा। एक्स पर पावर हाफ को आप कैसे लिखोगे, रूट एक्स लिखोगे। तो बोलो क्या हुआ, 1/2 रूट एक्स हुआ ना। तो इसीलिए देखो हम यहाँ जो है ना, यहाँ जो है हम ये डायरेक्ट ये लिख दिए थे, यही हमारा आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर समझ में आया तो एक छोटा सा प्यार दो और कमेंट करके बताओ। बाकी हम लोग जो इस एक्सरसाइज का और 2 प्रॉब्लम बचा है उसको हम पूरे कंसेप्ट क्लियर के साथ अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।